नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है भगवान शंकर और गरीब का भोग। एक गांव में माधव नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 गाय थीं। वह हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर दूध बेचा करता था। माधव का हर रोज़ का नियम था कि दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे वह रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त राजेश हर रोज़ उससे ऐसा करते हुए देखता था। एक दिन उसके मित्र राजेश ने उससे पूछा कि तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं। तुम भी बाकी बचे हुए दूध का दही, पनीर और घी बनाकर बाजार में बेचा करो, इससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। माधव ने कहा, राजेश, मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें माता पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की दया से मेरी गुजर बसर अच्छे से हो जाती है। राजेश उसे बहुत समझाता है लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। एक दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू यह सब कर रहा है? माधव ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को पानी में दूध मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा कि भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमज़ोर ना हो जाएं, इसलिए मैं उन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वह माधव के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत हैरान थे। एक दिन गांव में बहुत बारिश हो रही थी। माधव गांव में बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा पाया। उसका सारा दूध बच गया। वह सारा दूध लेकर मंदिर पहुंचा। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा, इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब माधव ने कहा, बाबा, यह तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं दूध घर वापस नहीं ले जा सकता। पुजारी बाबा ने कहा, तब तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोले बाबा को भोग लगाओ और सारे गांव में बांट दो। इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। माधव को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया। मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। उसने भोलेनाथ का अभिषेक किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से माधव ने एक नियम बनाया। वह हर रोज़ बचा हुआ दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था और महीने में एक बार दूध नहीं बेचता था। उस दिन सारे दूध की खीर बनाकर भगवान को उसका भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर भगवान भोलेनाथ से माँ पार्वती जी ने कहा, आपका भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता और ना ही कभी आपका नाम लेता है। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से ही आप उससे प्रसन्न हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि पार्वती, उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी भक्ति और पूजा किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा यह भक्त मुझे अपना पिता मानकर मेरी पूजा करता है और यह मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिला दूध से मैं कमज़ोर ना हो जाऊं, इसलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। पार्वती ने कहा, महाराज, तब हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी का रूप लिया और माधव के घर पहुँच गए। भगवान शिव ने माधव से कहा, दूध वाले, हम तुमसे हर दिन सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और दूध बेचने के लिए तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। यह सुनकर माधव ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं तुम्हें सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी गाय जितना दूध देगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रख लूँगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि हमें तो बहुत सारा दूध चाहिए, इसलिए सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो।
माधव बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहाँ से चले गए और कुछ दूर जाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। माधव जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, तब उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उनके पास गया तो देखा ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। जब माधव ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं। माधव ने अपना सारा दूध उनको दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उनके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम यह दूध लेकर कहाँ जा रहे थे? तब माधव ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? माधव ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखा रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूँगा। तभी शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा कि मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वरदान मांगो। माधव बोला, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।